फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक स्टॉल जो कि हमारा होने वाला है 8 बाई 6 स्क्वायर मीटर का। बेसिकली 8 मीटर बाई 6 मीटर का स्टॉल है और वन साइड ओपन है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इस चैनल पे फटाफट 10 के सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो, देन उसके बाद हम इसमें और भी ज़्यादा बड़े बड़े स्टॉल्स जो हैं वो इसमें कवर कर सके इस चैनल के अंदर। बेसिकली अगर इंटरनेशनल स्टॉल की बात करूँ तो इंटरनेशनल स्टॉल भी हम इस पे कवर कर सके और रिगिंग वाला जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे हैंगिंग फेशियाज होते हैं इंटरनेशनल के, हम वो भी इसमें तब कवर कर पाएंगे जब हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ेंगे। और अभी जो है हम स्टॉल बनाने वाले हैं 8 बाई 6 का, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये वन साइड ओपन हमारा स्टॉल रहेगा। और जैसे कि कंपनी नेम जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये लास्ट ईयर का स्टॉल था जो लास्ट ईयर हमने बनाया था। डॉल्फिन कंपनी का नाम है और वन साइड ओपन इनका लास्ट ईयर भी था और वन साइड ओपन इनका अभी भी है। सो अभी के लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस निकाल रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। आप भी इसको पिंटरेस्ट में जाके या कोई भी बिहांस में जाके ढूंढ सकते हो। मैंने भी एक ये रेफरेंस निकाला है और एक ये रेफरेंस निकाला है। मैं इन दोनों में से ही कोई एक रेफरेंस जो है वो बनाने वाला हूँ। तो मुझे जहाँ तक ठीक लग रहा है वो रेड वाला स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। इसमें हमारी जो शेल्फ्स इन लोगों ने दे रखी है, इनको इतनी शेल्फ्स की नीड नहीं है। जैसे कि अगर आप इनके लास्ट ईयर वाला स्टॉल देखोगे तो इसमें कहीं भी शेल्फ ही नहीं है। लेकिन अभी के लिए हम शेल्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके छोटे छोटे जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इनको छोटे छोटे डिस्प्ले करने होते हैं। तो इस बार के लिए उन्होंने एक शेल्फ का सिर्फ सेक्शन मांगा है। तो अभी के लिए हम एक शेल्फ जो है वो डालेंगे कि लेफ्ट वाला, सॉरी राइट हैंड साइड वाली जो हमारी आर्च बन रही है इसके अंदर जो शेल्फ्स है, ये वाली शेल्फ ही हम इसमें डिजाइन में ऐड करेंगे। बाकी जो यहाँ पे शेल्फ है और जो बैक वॉल पे डाल रखी है वहाँ हमें कुछ भी शेल्फ नहीं चाहिए। हम जो फेशिया रखने वाले हैं वो ऑलमोस्ट यही रखेंगे, इसका मिलता जुलता जितना हो सके हम उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। वो हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि हमें क्या चीज़ इसमें रखनी है और क्या चीज़ नहीं रखनी। और रिसेप्शन टेबल हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट शेड बना है, बहुत सिंपल है। और सो अभी अगर हम 3D मैक्स के अंदर जाके देखें तो मैंने यहाँ पे भी 8 बाई 6 का एक मैंने जो है प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल के अंदर आप यहाँ पे 8 मीटर और यहाँ पे डालेंगे आप 6 मीटर, 8 बाई 6 मीटर डालोगे तो आपका रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद अब मैंने इसमें मटेरियल डाल रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें वन साइड ओपन स्टॉल है तो वन साइड ओपन के लिए हमें तीनों साइड वॉल क्रिएट करनी है। तो पहले हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ग्रिड पॉइंट को ऑफ करेंगे, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ऑन कर देंगे। और उसके बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे और इसको इनेबल वाले को भी एक्टिवेट कर देंगे। और यहाँ से हम लाइन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंगल लाइन लाइन ऐसे वर्टेक्स टू वर्टेक्स हम उसके कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से हम थ्री स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे आउटलाइन की वैल्यू हम कर देंगे 0.333, जो कि होती है हमारी 4 इंच। ये हमारी 0.333 जो है प्लस की साइड होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें माइनस वाली साइड चाहिए। तो -0.333। तो ये हमारे हो गए 4 इंच की वॉल। सो अभी जो है वॉल की हम हाइट रखने वाले हैं अराउंड 10 फीट। अगर हमें लगेगा तो नहीं, 10 फीट नहीं, हम इसको 8 फीट रखते हैं अभी। अगर लगेगा तो हम बाद में और इंक्रीज कर देंगे। वैसे अगर हम इस डिज़ाइन की बात करें तो इसमें जो इसकी हाइट दे रखी है वो 10 फीट दे रखी है, तो कोई ना हम भी इसको 10 फीट ही देते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और इसको मैंने कर दिया 10 फीट। ठीक है, ये तो कर दिया हमने 10 फीट। अब हम चलते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ प्रोस्पेक्टिव व्यू पे आके देखोगे तो आपकी यहाँ पे वॉल्स जो है वो रेडी हो गई होंगी। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और अगर आप एक बिगिनर हैं जो भी 3D मैक्स का भी जिसने स्टार्ट ही किया है, तो भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो भी हम स्टॉल वगैरह बनाते हैं बेसिकली ये बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं। तो अगर एज अ बिगिनर भी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल जो है हमारी क्रिएट हो गई है। अब इस पे हम जो भी है चलते हैं F3 करके फ्रंट व्यू पे। हम इस पे कलर वगैरह बाद में डालेंगे, कोई इसमें कलर वाली बात नहीं है। अभी के लिए हम ये स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को क्रिएट करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट आप कितने साइज में रखने वाले हो। सो सबसे पहली चीज कि हम इस वाली जो हमारे पास ये जो इमेज है, इसको हम 3D मैक्स के अंदर ही ओपन कर लेते हैं ताकि हमें बार बार प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लिया है 3डी मैक्स के अंदर। सो मैं इसको साइज़ को थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, ताकि अभी बार-बार हमें वहाँ से चेंज ना करना पड़े। अब हम शिफ्ट F कर देंगे ताकि हमारा वो वाली विंडो भी साइड से बड़ी हो जाए। तो अभी हम
इस वाली शेप को क्रिएट करने वाले हैं, तो इस वाली शेप को क्रिएट करने के लिए पहले हम एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और ये रेक्टेंगल को हम इसकी जो विड्थ देने वाले हैं, वो देंगे हम 6 फीट अराउंड। 6 फीट जो है वो ठीक है विड्थ इसकी। हम इसके वर्टेक्स के साथ आपस में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम आर्च लेंगे और एक वर्टेक्स टॉप से लेके बॉटम तक हम इसको कनेक्ट कर देंगे और अब हम इसको यहाँ से जितना हम इसको आर्च दे सकते हैं, उतना हम आर्च शेप जो है वो दे देंगे। लेकिन अगर आप आर्च शेप को ध्यान से देखोगे तो ये आर्च जो शेप है ये हमारी बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ये हमारी बिल्कुल वर्टेक्स जो है इसमें और भी ऐड होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑप्शन तो इसमें होता है कि आप इंटरपोलेशन में जाकर डेप्थ को ऑन कर दो, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसी को ही हम ले लेंगे, फिर लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल से हम इस वाली जो शेप है हमारी बेसिकली, ये जो शेप हमारी आगे भी बढ़ रही है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो ये शेप को हल्का सा हम स्ट्रेट आगे की तरफ और इसको यहाँ से हल्का सा ऊपर, देन उसके बाद हम इस शेप को इसके साथ वर्टेक्स अपने ऑन करके यहाँ से हम कर देंगे कनेक्ट। ठीक है, अब इसके जो वर्टेक्स हैं वो स्ट्रेट कर देंगे और अब हम इन दोनों को आपस में कर देंगे अटैच। दोबारा से फ्रंट व्यू में जाके एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है बाकी सब चीजें। हम इसको कर देंगे यहाँ से अटैच और फ्रंट व्यू पे गए और जो हमने अटैच किया है इसको दोनों को नोट्स को सिलेक्ट किया, फ्यूज और वेल्ड, तो हमारा क्या होगा, ये आपस में कनेक्ट हो गया। अब ये जो शेप है नीचे वाली, इसको भी हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, फ्यूज एंड वेल्ड। अब हम इसको सिंपली एक्सट्रूड करेंगे, तो आप इसको एक्सट्रूड में देख सकते हो कि अभी एक्सट्रूड की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अभी हम इसको रखेंगे एक्सट्रूड 1 फीट। 1 फीट हम एक्सट्रूड रखेंगे और वापस हम टॉप व्यू पे जाएंगे और इसको हमने इसके वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने अभी ये वाला वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अब हमारी ये वाली शेप जो है वो क्रिएट हो गई है। तो अभी हमारी शेप हमारी ऑलमोस्ट ठीक ही आई है। अब हम वापस से जाएँगे, लेकिन अब जो ये हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे अभी भी ना शेप स्मूथ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टेक्स पे जाएँगे और नीचे जाएँगे और यहाँ पे हम कर देंगे रिफाइन ऐड। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती रहें। क्योंकि अगर आप ऐसे बीच-बीच में देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो आपसे मिस भी हो सकती हैं। क्योंकि हर बारी हम कुछ नया ही करते हैं। कुछ नए तरीके से हम मॉडलिंग करते हैं और कुछ नए तरीके से हम टेक्सचरिंग करते हैं ताकि हर वीडियो में कुछ अलग चीज़ पता लग सके। सो यहाँ से मैंने इसकी हाइट रखी 9 फीट अभी के लिए। आई थिंक 9 फीट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन चलो कोई ना, अभी के लिए हम 9 फीट ही रखते हैं। और यहाँ से मैं इस पे डालूँगा एडिट स्प्लाइन और सारे वर्टेक्स पकड़ के इसको मैंने कर दिया कॉर्नर और राइट साइड के दोनों वर्टेक्स टॉप टू बॉटम पकड़ के इसको मैं कर दूँगा फ्लिट। अगर आप देखोगे तो फ्लिट करने पे हमारी शेप जो है वैसी की वैसी आ गई जैसे इसमें ऑलरेडी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस एक रिफाइन ऐड कर देंगे यहाँ पे और एक कर देंगे यहाँ पे। इसके 3 स्प्लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने पॉइंट 333 किया। 333 आई थिंक ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको पॉइंट 333 की जगह मैं इसको कर दूंगा 2.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच कर दिया और अब ये जो वर्टेक्स आपस में आप देख सकते हो ये जो सही नहीं बने, इसको हम हल्का सा सही कर देंगे। जो ओवरलैप हो रहे हैं इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो शेप है वो ऑटोमेटिकली बन गई। यहाँ पे भी ऑटो सेव चल रहा है, तो हमारा एक सेकेंड, तो ये हमारा ऑटो सेव हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे और सिंपली कर देंगे इसको एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कर दिया मैंने और एक्सट्रूड की वैल्यू भी मैं 1 फीट ही रखूंगा ताकि हमारी जो शेल्फ है वो भी 1 फीट के अराउंड ही आए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसकी जो हाइट रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 1 फीट। तो इसको हम 1 फीट रखने के लिए हम पहले तो क्या करेंगे, एक 1 फीट की हाइट का एक बॉक्स को क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 1 या 1.25 रखेंगे। 1.25 मैंने इसकी हाइट रखी और मैंने इसका सिंपली एक बॉक्स को क्रिएट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक लाइन टूल से एक लाइन को क्रिएट करूंगा और यहाँ से मैं अभी के लिए इसकी जो वैल्यू देने वाला हूँ वो देने वाला 2 इंच। ठीक है, और इसको भी मैंने एक्सट्रूड कर दिया 1 फीट में और इसको भी मैंने इस लेवल पे ले आया। अब अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के जो अंदर वाला सेक्शन है वो हमारा 1 फीट होना चाहिए, अंदर से अंदर 1.25 सॉरी। अब इसी को ही हम कर देंगे रिपीट और हम देखेंगे कि हमारी जो शेप है वो कहाँ तक आ रही है। वो फिर बाकी मैं आपको बताऊंगा हम कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब अब जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ तक हमारी जो है वो शेप आ रही है। अब इसको हम फिल कर देंगे, ये वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को, ताकि हमारी जो बीच की शेल्फ है वो हमारी एक
आई लेवल तक भी रहे और बाकी की चीज़ें भी हमारी इसमें एडजस्ट हो जाए, आराम से ईज़िली आ जाए, क्योंकि इतनी हाइट पे भी ना जाए वो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे स्ट्रेट किया मैंने इसको, यहाँ पे मैंने एक शेप को क्रिएट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब जैसे मैंने ये शेप को क्रिएट किया और यहाँ से मैंने सारे के सारे वर्टेक्स पकड़ के आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमने सारे वर्टेक्सेस को सिलेक्ट कर लिए और इसको मैंने सिंपली कर दिया एक्सट्रूड, और इसको मैंने पर्सपेक्टिव व्यू पे गया तो हमारी जो ये वाली शेप्स है वो सारी की सारी बन गई हैं। अब ये वाली जो शेप है, ये जो बॉक्स बनाया था इसको हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें नीड नहीं है। और एक हमें इसके नीचे वाला पार्ट भी फिल करना है। अगर हम फिल करना चाहें तो फिल भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो हम नहीं भी कर सकते। तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम कर ही देते हैं वैसे। इसमें नहीं कर रखा ना, तो हम हटा ही देते हैं, कोई बात नहीं। अब हम वापस से फ्रंट व्यू पे गए, हमने जो ये वाली शेप बना रखी है, इसी शेप को हम इसके वर्टेक्स को पकड़ के इसके साथ टॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो इसके राइट हैंड साइड पे जो आ रही है वर्टेक्स, इसको मैं कर दूंगा हल्का सा अंदर की तरफ। ठीक है। अब यही मैंने सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ पे शेप्स बनाई है, बेसिकली इसको भी हल्का सा अंदर की तरफ करना पड़ेगा, ताकि वो हमारी बिल्कुल शेप के बाहर की तरफ ना जाए। तो हो सकता है आपको ये सब चीज़ें वीडियो समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से सारी वीडियो देखोगे तो आपको ये जल्दी क्लियर होंगी चीज़ें। नहीं तो क्या है कि अगर आप स्किप करा के बढ़ा-बढ़ा के देखोगे तो आपको ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मिस हो जाएँगी। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें और साथ ही साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। और प्रैक्टिस करें, अगर नहीं समझ आती है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें आके, ताकि आपको कोई भी चीज़ में डाउट ना आए। तो सिंपली मैंने अब एक्सट्रूड किया और पर्सपेक्टिव व्यू पे गया और अब मेरी ये वाली पार्ट की शेप है ये मेरी बन गई है। अब अब हम चलते हैं इसका फेशिया वाले स्ट्रक्चर पे। सो फेसिया वाले स्ट्रक्चर पे मैं बात करूँ, मैं अगर रेक्टेंगल लूँ और रेक्टेंगल लेके मैंने इसकी अगर हाइट को बनाया है यहाँ से 3 फीट, 3 की जगह अगर मैं 4 ले लेता हूँ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा-सा बड़ा है और इसको हम करेंगे 2.5 फीट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 4 फीट लिया, इस रेक्टेंगल को इसके साथ मैंने कर दिया कनेक्ट। अभी के लिए सिर्फ वर्टेक्स टू वर्टेक्स मिलाए हैं। अब हम बनाएँगे ये वाली शेप को। तो ये शेप हम बनाते हैं अभी यहाँ से, जैसे कि ये मैंने लिया स्ट्रेट और यहाँ से भी मैंने लिया आगे करके सॉरी स्ट्रेट, और यहाँ से मैंने हल्का सा इसको डाउन किया और ये शेप को मैं ऐसे करके अपने अकॉर्डिंगली मैंने इसको यहाँ तक बना दिया और इसके मैंने स्प्लाइन को यस कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास ये शेप बन गई, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वर्टेक्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे और इन दोनों वर्टेक्स को हम पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। और अब हम ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इन तीनों वर्टेक्स को पकड़ के हल्का सा हम कर देंगे फ्लिट। ये वाले वर्टेक्स को हम थोड़ा सा ज्यादा की तरफ फ्लिट करेंगे, तो इसको हम अलग रखेंगे। इन दोनों वर्टेक्स को हम एक ही वैल्यू पे फ्लिट करेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम इसको एक ही वैल्यू पे फ्लिट करने वाले हैं। और अब हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड अभी ऑटो सेव हमारा चल रहा है, तो अभी हमारा एक्सट्रूड थोड़ा-सा वेट करेगा। अब हो गया आई थिंक। अब हम इसको हल्का-सा राइट की तरफ और शिफ्ट कर देते हैं और इसको मैंने कर दिया यहाँ से एक्सट्रूड। ठीक है? ये मैंने कर दिया एक्सट्रूड और एक्सट्रूड की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 0.5। मैं फ्रंट व्यू पे जाऊँगा, फ्रंट व्यू कह रहा हूँ, टॉप व्यू पे जाऊँगा और इसके वर्टेक्स के साथ आपस में कनेक्ट कर देंगे। और अब पर्सपेक्टिव व्यू पे जाके हम देख सकते हैं कि हमारी शेप जो है वो किस टाइप की आ रही है। अगर हमें लगेगा तो हल्का-सा और हम राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो अभी हमारे के लिए ठीक है। अब हम बनाएँगे इसका रेड वाला पार्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला रेक्टेंगल, इस वाले रेक्टेंगल के टॉप से हम इसको वर्टेक्स कनेक्ट कर देंगे। अब हम स्प्लाइन टूल पकड़ेंगे और सारे वर्टेक्स को पकड़ के हम कर देंगे राइट क्लिक करके कॉर्नर। लेफ्ट वाले वर्टेक्स पकड़ के हम इसके वर्टेक्स के साथ वर्टेक्स मिला देंगे, राइट वाले को राइट वाले के साथ मिला देंगे। ये हमने राइट वाले को राइट वाले के साथ मिला दिया और ये वाला जो राइट वाला वर्ड है इसको हमने लेफ्ट की साइड किया और यहाँ से मैं इस पे फ्लिट जो है वो दे दूँगा। हम इसके रफली फ्लिट देंगे जितना हमें लग रहा है कि फ्लिट देना चाहिए। अब हमने क्या किया, पहले एक्सट्रूड से पहले हम इसके राइट हैंड साइड वाली जो शेप है उसको भी क्रिएट कर देते हैं। इसको भी हल्का सा हम अंदर की तरफ करेंगे और इन दोनों वर्टेक्स को पकड़ेंगे और इसको भी हम कर देंगे फ्लिट। ठीक है। और अब हम कर देंगे इस पे एक्सट्रूड।
एक्सट्रूड की कमांड वही हमारी 0.5 ही रहेगी अभी के लिए। बाकी अब बाद में देखेंगे हम कितना उसको करना है चेंज या नहीं करना। तो अभी हमारी क्या है कि ये वाली शेप जो है वो हल्की सी अंदर की तरफ होनी चाहिए, या उसको बाहर होना चाहिए या अंदर, मतलब कुछ डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भी 0.333 करा और यहाँ मैंने कर दिया इसको 8 इंच, ताकि वो ये वाली शेप जो है वो हमें डिफरेंशिएट करे थोड़ी सी डेप्थ उसकी। टॉप व्यू पे गए और टॉप व्यू पे जाने के बाद इसके वर्टेक्स को पकड़ा और इसके वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाले वर्टेक्स हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो हमारा फेशिया वाला स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब हमारे पास आता है ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पे कुछ सपोर्ट देंगे, ताकि वो जो है सपोर्ट हमारी सही से इसको ले पाए फेशिया को। या तो हम इसको ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं, नहीं तो हम इसके ऊपर वाली शेप जो है ना उसको फ्लिप कर सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स ये वाला जो पार्ट है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बाहर की तरफ आया है, ये हमारा बॉटम की साइड बाहर की तरफ आए और लेफ्ट वाली साइड जो है ये अंदर की तरफ चली जाए। लेकिन उसमें क्या है कि फिर हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए हम कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करते। हम वापस से टॉप व्यू पे गए, सॉरी फ्रंट व्यू पे गए। पहले तो इसको एक सपोर्ट देने के लिए हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक लाइन टूल लिया और मैंने इसी की शेप के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया वर्टेक्स के साथ, और इसको मैंने आउटलाइन जो है वो ली और इसको मैंने यहाँ से कर दिया 2 इंच। और अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा और इसके वर्टेक्स को मैंने पकड़ा, इसके वर्टेक्स के साथ आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यही सेम चीज़ मैं इसको नीचे की तरफ भी करूँगा, ताकि वो नीचे से सपोर्ट ले रहा है तो नीचे से भी कुछ ना कुछ वो आना चाहिए। और नीचे से मैंने इसके वर्टेक्स को, सॉरी हमने ऊपर की तरफ ही कनेक्ट कर दिया, नीचे अभी इसको इसके वर्टेक्स के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों शेप्स को पकड़ा और उसी के लेवल पे ले आए। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी जो यहाँ पे सपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से हो गई है। अब हमें यहाँ पे इसके पीछे बैकलाइट्स डालने हैं और एक स्टोर रूम हम डालेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पे जो इसकी शेप है इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसकी शेप को ठीक करने के लिए पहले तो हम यहाँ पे एक स्टोर रूम डाल देते हैं। मैं भी यहाँ पे टॉप व्यू पे गया, स्टोर रूम और हमें मीटिंग रूम भी एक चाहिए होगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो इनके पुराने वाले डिज़ाइन में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमने मीटिंग रूम ओपन ही दे रखा था। तो हम अभी भी ओपन ही दे देते हैं चलो। और एक स्टोर रूम हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टोर रूम ऐड कर सकते हैं इसके बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड पे। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे मैंने एक स्टोर रूम ऐड कर दिया 6x4 का। अगर हमें इसकी एलईडी वॉल एक देनी है, जैसे कि एलईडी वॉल अगर हमें लग रहा है देनी पड़ेगी, तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मीटर अगर मैं लेके चलूँ, 3 मीटर हमारा हो गया 9.8 फीट समथिंग, है ना। तो हम इस पे एक एलईडी वॉल भी देंगे। एलईडी वॉल के लिए हम जो रखेंगे वो 2.5 मीटर अराउंड एलईडी वॉल रखेंगे। बाकी डेप्थ हमारी ठीक है। अब हमने इसके वर्टेक्स को सबको सिलेक्ट किया, स्प्लाइन को सिलेक्ट किया और उसको मैंने कर दिया डिलीट, और 3 को सिलेक्ट करेगा और यहाँ से मैंने इसके आउटलाइन को पकड़ा और उसको मैंने कर दिया 0.333 और इसको मैंने कर दिया सिंपली एक्सट्रूड। अब आप देखोगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू पे आके हम इसकी वैल्यू कर देंगे 10 फीट हाइट इसकी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा वो हो गया एलईडी वॉल का। मैं चाहूँ तो इसको बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे भी हम एलईडी वॉल रख सकते हैं, ताकि हमारा राइट वाला साइड जो है वो सारा का सारा सिटिंग में आ जाए। तो हम लेफ्ट पे ही रखते हैं और इसका ये वाला वर्टेक्स को हम पकड़ेंगे और इसको हम कर देंगे कॉर्नर और इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर देंगे और अब हम कर देंगे इसको एक्सट्रूड। प्रोस्पेक्टिव व्यू पे गया और आप देखोगे कि हमारी जो ये वाली शेप है वो ऑलमोस्ट बन गई है और ये वाला हमारा व्यू बन गया। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ना इसके साथ एक कुछ प्लैंक्स जो है वो ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, लेफ्ट व्यू पे गया मैं और यहाँ से मैंने इसके स्टोर रूम के हाइट से एक प्लैंक को क्रिएट किया और इसके टॉप लेवल से उसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट इन द सेंस उसके स्प्लाइन, सॉरी वर्टेक्स पकड़ के स्नैप कर दिया। वापस से हम इसको 3 स्प्लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे 0.333। सो ये वीडियो जो है वो हमारी थोड़ी सी लेंथी हो रही है, सो बेसिकली, बट इसमें ये है कि पूरी आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज जो है वो मिल रही है। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में भी हमें प्रॉपर टाइम लगता है। सो आप पूरी वीडियो देखोगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा और भी हम इसके अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो लेके आएँगे चैनल पे। सो अब हम चलते हैं, इसको कर देंगे 1 फीट और वापस से हम इस पे कर दिया, इस लेवल पे टॉप व्यू पे गए। इसके वर्टेक्स हम इसके वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर देंगे और अब हम हल्का सा इसको कर देंगे कॉपी, सॉरी इंस्टेंस, ताकि हम एक को शेप को चेंज करें, बाकी सारी शेप्स भी हमारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएँ। मैंने ये वाली शेप को कॉर्नर वाले को कर दिया डिलीट, हमें बस 4 ही चाहिए तो 4 ही मैंने प्लैंक बनाए हैं।
इसकी हाइट को हम कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। हमने सारे वर्टेक्स पकड़े और इसकी हाइट को हल्का सा मैंने कर दिया कम, ठीक है, ताकि वो फ्रंट व्यू से दिखे। और अगर आप देखोगे तो ये वाली जो शेप है हमारी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अब एक डोर, और बाकी साइड में हमारी आएगी ब्रांडिंग। सो वो हम बाद में डालेंगे ब्रांडिंग वगैरह। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट देनी है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट देने के लिए क्या करेंगे, सिंपली फ्रंट व्यू पे ही जाके जाएंगे और यहाँ से हम एक लाइन को क्रिएट करेंगे यहाँ तक, और इसको हम कर देंगे 3 स्प्लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम दे देंगे 0.5, माइनस की तरफ देंगे -0.5। और मैंने इसके वर्टेक्स को पकड़ा, हल्का सा लेफ्ट की साइड किया और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड जो मैंने किया है वो इसको एक्स के लेवल पे मैंने एक्सट्रूड कर दिया। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 0.25, जो कि हमारा होता है 3। सो ये वाला जो वर्टेक्स, एक सेकेंड, ये वाला जो मेरी शेप है इसको मैंने कर दिया इसके सेंटर में थोड़ा सा। अब वापस से मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू पे गया और अब मैंने देखा कि ये सपोर्ट इस पे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखा होगा कि ये सपोर्ट हमारी इस पे आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें जो है हमारी ऑलमोस्ट अभी मॉडलिंग के हिसाब से हो गई हैं। बाकी हमारा एक रिसेप्शन टेबल है और इसमें ब्रांडिंग के लिए जो हमारे क्रिएटिव है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर